honor to be the president of it, and he is the national convener. Wow. He has made these Rakhis have been prepared in 18 languages. They are all handmade Rakhis. They are prepared in Tamil Nadu, and about 25,000 are prepared in Santhali language, which we understand is the language of our tribal brothers, sisters, and Honorable President comes from Santhal. And this script is Oli Chiki. Okay. Now you see that in Karur, Madurai, Coimbatore, it's the Tamil Nadu cities. They prepared the Oli Chiki Santhali message, and hundreds of school children were working under the guidance of Ram Subramaniam and Kavita ji, his wife. So this is a very special message. Very good. Secondly, our Shri Rajkumar Bhatia ji is here. He couldn't come because of some Yeah, he is here. They are preparing a roti bank also here, and everyone from Kendriya Vidyalaya, Dehradun and Uttarakhand, they have prepared more than 15,000 Rakhis from all Kendriya Vidyalaya, and it was instructed that every Rakhi is handmade, not machine made. So this is a wonderful endeavor. Everywhere we give soldiers, whether they were in Galwan, we had given 2 years before to sir for Galwan soldiers, and our sisters from Kolkata, Vanvasi Kalyan Ashram and RSS. They visited Galwan region and handed over to the commanding officer all the Rakhis. Before that, in Doklam, Sikkim, we had prepared Rakhis, and our sisters went to Doklam, and there to the commanding officers they gave these Rakhis. General Vipin Rawat Sahab, he is the main inspiration behind it. We started 6 years before. The organization Rakhis for Soldiers. And that is the endeavor. We all are very grateful to sir and to Manoj sir that you are blessing us, sir. So your blessings will go to Tamil Nadu, Karnataka, Uttarakhand, everywhere. And all the Rakhis are here, sir, all the boxes. And we will be giving it to the army headquarters on your behalf. So kindly bless us, sir, and may I request Manoj ji to One word. एक कोई चीज सुना दे सुना आप। बहुत बहुत सौभाग्य मेरा ये है कि आज मैं एक ऐसे सुअवसर पे यहाँ उपस्थित हुआ। सोच के नहीं आया था इतना बड़ा सरप्राइज मिलेगा, लेकिन और ये राखियाँ मेरे सामने हैं। मैं ये क्षण जीवन भर याद रखूँगा। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये वीर भाइयों की नहीं, वीर बहनों की भी धरती है। वीरता दुनिया के बाकी देशों के लिए हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो जो उनको सीखनी पड़ती हो। हमारे यहाँ घुट्टी में लेके लोग पैदा होते हैं। हम बहुत कुछ सीखते हैं, हमें देशभक्ति सीखनी नहीं पड़ती, हमें वीरता सीखनी नहीं पड़ती, हमारे डीएनए में है। मैं हमेशा कहता हूँ कि भले कच्ची उम्र में ज़िंदगी की शाम आ जाए, भले 24 साल की उम्र में विक्रम बत्रा जैसे शहीद भारत माता के लिए संगीन पे सर रख के सो जाते हैं और हम उन्हें जीवन भर याद करते रहते हैं। हमें लगता है कि उस नाजुक सी उम्र में इनके अंदर ये भावना, राष्ट्र भावना आई कहाँ से। लेकिन ये हमारा भारत है कि भले कच्ची उम्र में ज़िंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पे इल्ज़ाम आ जाए। हमारे गांव में बहनें उसे राखी न बांधेंगी, पलट के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मुझे माननीय ने आदेश किया है तो एक गीत जो मैं गा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं बोल के सुनाऊंगा आपको, और मुझे पता है उसका इम्पैक्ट बोल के भी वही है। आप में से कितनों ने केसरी देखी है फिल्म? तेरी मिट्टी गीत कितने लोगों ने सुना है? और आप में से कितनों को पता है कि वो गीत लिखने वाली कलम इस साधारण से लेखक की थी? जी। अरे प्लीज, दैट वुड बी ऑसम। सो शी वांट्स टू सिंग द सेम। या केसरी लिखने की जो प्रेरणा थी वो ये थी, मैंने बहुत बार जब माननीय होम मिनिस्टर थे, मैं आपके स्पीचेस लोकसभा में सुनता था और मुझे हमेशा लगता था कि ठीक है, आप एक दूसरा विभाग संभाल रहे हैं, आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन पता नहीं इनका जो प्रेम था सैनिकों के लिए, सरहद पे खड़े हुए हमारे जियालों के लिए, वो बार बार इनकी वाणी में उससे ओतप्रोत रहता था इनका हर भाषण। और मैं इसलिए नहीं कि मैं यहाँ खड़ा हूँ,
मैं हैंड ऑन हार्ट पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं कि पता नहीं कितनी बार आपके भाषण सुन के मैं इंस्पायर हुआ हूं, मूव हुआ हूं, मोटिवेट हुआ हूं। और तेरी मिट्टी लिखते हुए मन में जो भावना थी वो सिर्फ इतनी थी कि एक सिपाही जब अपने सीने पे उड़ती हुई गोलियां भर लेता है और व्हेन ही इज ब्लीडिंग टू डेथ, जब आखिरी के 10 मिनट बचे होते हैं, तो उनके मन में चल क्या रहा होता है? क्या उनको इस बात का दुख है कि भाई क्यों फौज की नौकरी कर ली, कहीं और चले जाते, कुछ और कर लेते? पढ़ रहे हैं। जितना मैं सोचता गया, जितना मैं पढ़ता गया इनके जीवन के बारे में, मुझे ये समझ में आया कि वो जो आखिरी के 10 मिनट होते हैं बड़े गौरव भरे होते हैं, बड़े गर्व से भरे हुए होते हैं और उन्हें कुछ कुछ याद आ रहा होता है, वो कुछ कुछ सोच रहे होते हैं। वो क्या सोचते हैं कि ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। और क्या कहता है वो खून कि तेरी मिट्टी में मिल जावां, गुल बन के मैं खिल जावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावां, तेरे खेतों में लहरावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हमारे Thank किसी you. भी स्कूल का इंडिपेंडेंस डे फिनिश नहीं होता इस गाने के जी बाद। जी यहीं से शुरू होता है, यहीं से जब से ये गीत आया जी, है हमारे यहाँ पे समाज में। लाल लाल बहुत किले पर सुंदर सर, जी। बहुत तीन- सुंदर, बहुत सारी पंद्रह- शुभकामनाएं जी आपको। मैम। जी और हमने एक टास्क दिया था कि आप देशभक्ति गाने लेके आएंगे। बच्चे लिखते हैं सर मेरे ख्याल में, जी और उसमें एक बच्चा आया, मैं ना सर की पोयम बोलना चाहता, कविता बोलना चाहता अच्छा। हूं। तो बच्चे थोड़े से शांत स्वभाव में बैठे, जिस ढंग से उसने बोलना शुरू किया जी। और जिस ढंग से फिर बच्चों में जो जोश आया, वो एक भारत माता की जय जो एक नारे लगे हाँ, 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 स्कूल हाँ, में, सर मैं बता रही हूँ, हाँ। इट्स ऑल आ जाओ, आ जाओ, Thank you. सुना दो। So it's a beautiful song that you've written and the जितनी बार भी मैं गाती हूँ अंदर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यस सर। ओ रांझण वे तेरी हक था, तू देख मुझे ना मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यहीं तक था, हो तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में है दिल की आरज़ू। वंदे मातरम। माननीय से अब प्रार्थना करेंगे, बच्चों को आशीर्वाद दें। और आशीर्वाद ही हमारे देना है, जो इतना तमिलनाडु से विशेष रूप से आए हैं सर, ये फ्लैग तमिलनाडु लेके जाएंगे। runs in the blood and veins of Tamil people, sir. भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद। नहीं, आशीर्वाद तो बराबर है हमारा आप सबको। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तरुण विजय जी को और राम सुब्रमण्यम जी को कि इन लोगों ने यह इनिशिएटिव लिया कि रक्षाबंधन के अवसर पर यह राखी तैयार की जानी चाहिए, और आप सभी ने मिलकर इसको तैयार किया है। आपके स्कूल के बच्चों ने इसे तैयार किया है, और आप लोगों की इसके पीछे मंशा यही रही है कि ये हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जो बहादुर जवान हैं, उनकी कलाइयों पर जाकर बंधे यह राखी। इस देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं स्वयं इसको हमारे तीनों सर्विसेज के चीफ्स, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों सर्विसेज के चीफ्स को मैं ये प्रोवाइड करूंगा ताकि हमारी तीनों सर्विसेज के जवानों तक यह राखी पहुंच सके। और रक्षाबंधन के महत्व के बारे में मुझे नहीं बतलाना है, इस राखी के महत्व के बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह परिचित हैं, बतलाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी एक राखी हमारे देश की सरहद की रक्षा करने वाले जवानों के हौसले को कई गुना बढ़ा देगी। मैं इस संबंध में पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ इस पुनीत कार्य के लिए। इससे अतिरिक्त मैं समझता हूँ कि इस अवसर पर कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तरुण विजय जी ने
ये जो पहले मुझसे आग्रह किया था, तो मैंने सोचा कि पिछली बार जैसे इन्होंने राखी दी थी और मैंने अपने आर्मी चीफ को उस समय दिया था और वह सीमा पर आप सबकी राखी गई थी, तो इस बार मैंने फैसला किया है कि मैं अपने तीनों सर्विसेज के चीफ्स को यह मैं प्रोवाइड करूंगा और यह सभी जवानों के कलाइयों तक पहुंच सके। मैं तरुण विजय जी को भी इसके लिए धन्यवाद देता हूं, राम सुब्रमण्यम जी आपको भी इसके लिए, और आज मनोज जी ये बस ऐसे ही ऑल ऑफ सडन मैंने ये सब देखिए, ये सब सौभाग्य था हम लोगों का कि अच्छे पुनीत अवसर पर ये केवल ऐसे ही मुझसे मिलने के लिए आ गए थे, एक लगाव होने के कारण। तो मैंने कहा कि एक ऐसा ओकेजन है, चलिए आप भी, और ये यहाँ पर आ गए और सारे हाँ, और मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ भी इन्होंने बोला है, भले ही बहुत ही कम बोला है, लेकिन इसका संदेश निश्चित रूप से हमारे देश की सीमा के जवानों तक पहुँचेगा। इस संबंध में भी मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। भारत माता की जय। Tamil Nadu has always been an integral part of nationalism. Nationalism and patriotism runs in the bloods and veins of all the Tamil people. From the Tamil land, with lots of love and affection, with wholehearted gratitude, we have brought 1.5 lakh handmade Rakis for the brave soldiers of our country. 75,000 Rakis have Tirukural printed on them, and another 75,000 Rakis are like handmade Rakis. All the 1.5 lakh Rakis have been made by the students and teachers of Tamil Nadu. With great gratitude and nationalism, we salute all the soldiers of our country. Valga Tamil, Valarga Bharadam. Jai Hind. I am Dr. Rama Subramanian, Senior Principal of Bharani Park Group of Institutions, Karur. वंदे मातरम। मैं ज्योति अरोरा, प्रिंसिपल माउंट आबू पब्लिक स्कूल सेक्टर 5 रोहिणी and one of the representatives of Action Committee of Unaided Private Schools, which is India's largest organization of private schools in India. तो रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर सबसे पहले मेरी सभी को शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और आज ये मैं इसको परम सौभाग्य मानती हूँ कि हमें यहाँ पर माननीय रक्षा मंत्री जी के यहाँ कुछ बच्चों द्वारा बनाई गई राखियाँ, जो कि एक्शन कमेटी के सभी मेंबर स्कूल्स ने कंट्रीब्यूट की हैं, उनको भेंट करने का अवसर प्रदान हुआ। ये सिर्फ राखियाँ नहीं है, इनमें भाव है, इनमें प्यार है, इसमें असीम आशीर्वाद निहित हैं। तो हम ये, और हमें माननीय रक्षा मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है कि ये बॉर्डर पर पहुँचेगी। इससे ज़्यादा हमारे लिए सौभाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती। और ये एक ऐसा पर्व है जिसमें हमको अपनी भावनाओं को, अपने आशीर्वाद को, प्यार को पूरे दुनिया, पूरे अपने देश में इसको लेके जाना है। और स्पेशली जब आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सभी मना रहे हैं, हमारे भारतवर्ष के 75वें स्वतंत्रता दिवस, 75 वर्ष पूर्ण होने पर जो स्वतंत्रता दिवस का आगाज़ हम कर चुके हैं, उसमें इसने 4 चांद लगा दिए हैं। हमारे पास आज पहला ग्रुप आया है जिसमें करीब 25 स्कूल आए हैं, लेकिन ऐसे करके हमारे पास हमने 1 लाख से ज़्यादा राखियां बनाई हैं सारे मेंबर स्कूल्स ने मिलकर। बच्चों का कंट्रीब्यूशन है। आज वो यहाँ माननीय रक्षा मंत्री जी से मिलकर बहुत खुश हैं और हमारा हार्दिक धन्यवाद और असीम शुभकामनाएं सभी को। थैंक यू।